कभी सोचा है कि डॉक्टर्स दिमाग की इतनी गहराई में छिपी किसी बीमारी का पता कैसे लगाते हैं? आज हम ठीक यही करने वाले हैं। चलिए एक जासूसी सफर पर निकलते हैं और हमारे शरीर के सबसे उलझे हुए हिस्से यानी दिमाग के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी पूरी पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल यही है, दिमाग के अंदर छिपे हुए दुश्मन को कैसे ढूंढा जाए। इसका जवाब जानने के लिए हमें उन तकनीकों को एक-एक करके समझना होगा और इसकी शुरुआत होती है पहली नज़र से। देखिए, किसी भी जासूसी की शुरुआत होती है घटनास्थल की जांच से, है ना? न्यूरोपैथोलॉजी में इसे कहते हैं ग्रॉस एग्जामिनेशन। यहाँ पैथोलॉजिस्ट दिमाग को सिर्फ अपनी आंखों से परखते हैं, किसी माइक्रोस्कोप के बिना। और यही वो पहला सबसे जरूरी कदम है जो किसी भी मेडिकल मिस्ट्री को सुलझाने की दिशा तय करता है। तो इस पहली नज़र में वो क्या देखते हैं? वो हर छोटी बड़ी चीज पर गौर करते हैं, जैसे दिमाग का साइज, उसका वजन और उसकी बनावट कैसी है। वो ये भी देखते हैं कि क्या दिमाग के दोनों हिस्से एक जैसे हैं या फिर सतह पर कोई गड़बड़ है, जैसे कोई ट्यूमर या खून का रिसाव, सूजन के निशान या फिर दिमाग को काटने पर अंदर दिखने वाले घाव। ये सब वो शुरुआती सुराग हैं जो आगे की पूरी जांच का रास्ता तय करते हैं। अच्छा, तो बाहरी जांच तो हो गई, अब वक्त है और गहराई में जाने का। मतलब अब हम माइक्रोस्कोप की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले हमें अपने सबूतों को बड़ी सावधानी से तैयार करना होगा, ताकि कोई भी जानकारी हाथ से निकल न जाए। इसमें सबसे पहला और ज़रूरी कदम है फिक्सेशन। इसमें होता यह है कि टिश्यू को 10% फॉर्मेलिन जैसे केमिकल में रखा जाता है। यह केमिकल टिश्यू की बनावट को बिल्कुल वैसा ही जमा देता है जैसा वो शरीर के अंदर था। ये कुछ ऐसा है मानो हमने कोशिकाओं के लिए वक्त को वहीं रोक दिया हो, ताकि हम उनकी ठीक से जांच कर सकें। फिक्सेशन के बाद आता है टिश्यू प्रोसेसिंग का नंबर। इसमें कई स्टेप्स हैं। पहले डिहाइड्रेशन से टिश्यू का सारा पानी निकाल दिया जाता है। फिर उसे एक केमिकल से साफ करके एकदम पारदर्शी बना देते हैं। इसके बाद उसे पैराफिन यानी मोम में डुबोकर थोड़ा सख्त किया जाता है, ताकि उसे काटना आसान हो जाए। और आखिर में उसे बहुत ही पतले सेक्शंस में काटा जाता है। ये सेक्शंस कितने पतले होते होंगे, अंदाजा लगाइए। सिर्फ 3 से 10 माइक्रोमीटर, मतलब हमारे एक बाल से भी कई गुना ज्यादा पतला। अब जाकर ये सबूत एक कांच की स्लाइड पर रखे जाने और रंगे जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब हमारे पास टिश्यू का एक पतला पारदर्शी टुकड़ा तो है, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे वो लगभग अदृश्य ही दिखेगा। तो अगला कदम है स्टेनिंग, यानी उसे रंगना। ये कुछ ऐसा है जैसे हम एक अदृश्य दुनिया में रंग भर रहे हों, ताकि अलग अलग कोशिकाएं और उनकी बनावट साफ साफ पहचानी जा सकें। सबसे आम और बुनियादी स्टेन है HNE स्टेन। ये समझिए कि ये टिश्यू का एक जनरल ब्लूप्रिंट बना देता है। इससे कोशिकाओं की आम बनावट, कहीं कोई सूजन या ट्यूमर जैसी चीजों का पता चल जाता है। ये पैथोलॉजिस्ट का पहला नजरिया होता है, जो उन्हें पूरी कहानी की एक मोटी मोटी रूपरेखा देता है। लेकिन सोचिए, अगर किसी खास चीज की तलाश हो तो यहीं पर स्पेशल स्टेन्स काम आते हैं। इन्हें आप खास तरह के हाइलाइटर्स की तरह समझ सकते हैं। जैसे लक्सोल फास्ट ब्लू नाम का स्टेन माइलिन को नीला रंग देता है, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारियों की पहचान में मदद करता है। वहीं कॉन्गो रेड एल्जाइमर से जुड़े एमिलॉइड प्रोटीन को चमका देता है। यहाँ हर रंग एक नया सुराग है। अब हम एक और भी एडवांस्ड लेवल पर चल रहे हैं, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, या शॉर्ट में कहें तो IHSC। यह एक बहुत ही पावरफुल तकनीक है। इसमें एंटीबॉडीज का इस्तेमाल मॉलिक्यूलर जासूसों की तरह किया जाता है, जो कोशिकाओं के अंदर घुसकर खास प्रोटीन्स को ढूंढते हैं और उन्हें टैग कर देते हैं। मतलब ये एक स्पेशलिस्ट सर्च टीम भेजने जैसा है, जो किसी खास संदिग्ध को पकड़ने निकली हो। और ये सर्च टीम क्या क्या ढूंढ सकती है? ये GFAP मार्कर से एस्ट्रोसाइट्स यानी दिमाग की सपोर्ट सेल्स की पहचान कर सकती है। न्यून मार्कर से सीधे न्यूरॉन्स को खोज सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, IDH1 और P53 जैसे मार्कर से ब्रेन ट्यूमर के खास प्रकारों की भी पहचान कर सकती है। इतनी सटीकता सही डायग्नोसिस और इलाज के लिए बहुत जरूरी है। कोशिकाओं और प्रोटीन से भी आगे बढ़कर अब हम जांच के आखिरी और सबसे गहरे लेवल पर पहुंच रहे हैं, यानी जेनेटिक कोड को पढ़ना। ये किसी बीमारी की जड़ तक पहुंचकर उसके अल्टीमेट ब्लूप्रिंट को डीकोड करने जैसा है। इसके लिए कई मॉलिक्यूलर टूल्स हैं, जैसे PCR तकनीक DNA की मात्रा को लाखों गुना बढ़ाकर वायरस जैसे इन्फेक्शंस का पता लगाती है।
FISH तकनीक चमकीले प्रोब्स का इस्तेमाल करके ट्यूमर में क्रोमोसोम की गड़बड़ियों को उजागर करती है, और नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग तो ट्यूमर के म्यूटेशंस की पूरी प्रोफाइल ही बना देती है, जो डॉक्टर्स को सबसे असरदार और टारगेटेड इलाज चुनने में मदद करती है। ये सारी तकनीकें बहुत दमदार हैं, लेकिन तब क्या होता है जब कोई मरीज ऑपरेशन टेबल पर हो और एक एक सेकंड कीमती हो। चलिए अब देखते हैं कि ऑपरेशन रूम के उस तनाव भरे माहौल में ये डायग्नोसिस कैसे काम करता है। सर्जरी के दौरान 2 मुख्य तकनीकें इस्तेमाल होती हैं, फ्रोजन सेक्शन और स्क्वैश स्मीयर। फ्रोजन सेक्शन सर्जन को फौरन बताता है कि आगे क्या करना है, लेकिन दिमाग के नरम टिश्यू पर इसकी डिटेल थोड़ी कम साफ होती है। वहीं स्क्वैश स्मीयर और भी ज़्यादा तेज़ है, पर इसमें टिश्यू की पूरी बनावट का अंदाज़ा कम लगता है। तो यहाँ हमेशा रफ्तार और बारीकी के बीच एक मुश्किल चुनाव करना पड़ता है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये इंट्रा ऑपरेटिव टूल्स बेहद ज़रूरी हैं। ये रियल टाइम में जवाब देते हैं, जो सीधे सीधे न्यूरोसर्जिकल प्रक्रिया का रुख तय करते हैं और मरीज़ की रिकवरी पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। तो हमने देखा कि कैसे ये जांच पूरे दिमाग को देखने से शुरू होकर उसके जेनेटिक कोड को समझने तक पहुंचती है। हर तकनीक हमें न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के रहस्य को सुलझाने में एक कदम और गहराई में ले जाती है, और जब इन सभी सुरागों को एक साथ जोड़ा जाता है, तब जाकर एक पूरी साफ तस्वीर बनती है। आज हम दिमाग के रहस्यों को पहले से कहीं बेहतर तरीके से देख और समझ सकते हैं। ये सोचना ही कितना रोमांचक है कि इन तकनीकों की मदद से हम आने वाले वक्त में और कौन-कौन सी अनसुलझी पहेलियां सुलझा पाएंगे।